हर दूसरा इंसान आजकल प्रोटीन इंटेक को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। कोई कहता है प्रोटीन पाउडर से किडनी खराब हो जाती है, कोई बोलता है लिवर डैमेज हो सकता है और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि प्रोटीन पाउडर मतलब स्टेरॉइड्स। लेकिन क्या ये बातें वाकई सच हैं या सिर्फ सालों से चले आ रहे मिथ्स? आज हम साइंस और एविडेंस के बेसिस पर प्रोटीन पाउडर से जुड़े 7 सबसे बड़े मिथ्स के फैक्ट चेक करेंगे, ताकि अगली बार जब कोई प्रोटीन पाउडर को लेकर कोई क्लेम करे तो आपके पास फैक्ट्स हो, सिर्फ अजम्पशंस नहीं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं फिट तक। और फिट तक के इस स्पेशल सेगमेंट मिथ वर्सेस फैक्ट में हम साइंस और एविडेंस की मदद से हेल्थ और फिटनेस से जुड़े पॉपुलर मिथ्स को ब्रेक डाउन करेंगे। और इस पहले एपिसोड का टॉपिक है प्रोटीन पाउडर हार्मफुल है या नहीं। हम बात करेंगे कि क्या प्रोटीन पाउडर किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचाता है, क्या ये स्टेरॉइड्स हैं, क्या सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को इसकी ज़रूरत होती है, क्या ज़्यादा प्रोटीन से ज़्यादा मसल बनता है, क्या नेचुरल फूड से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और क्या प्रोटीन पाउडर से वेट बढ़ता है। वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि प्रोटीन पाउडर आखिर किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिट तक के मिथ वर्सेस फैक्ट के साथ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, प्रोटीन पाउडर कोई मेडिसिन नहीं है या कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी नहीं है। प्रोटीन पाउडर एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है, यानी जब किसी इंसान की प्रोटीन रिक्वायरमेंट सिर्फ नॉर्मल डाइट से पूरी नहीं हो पाती है तब ये कन्वीनियंट सोर्स बन जाता है। प्रोटीन हमारे मसल ही नहीं बल्कि स्किन, हेयर, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, इम्यून सिस्टम और बॉडी के ऑलमोस्ट हर टिश्यू के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट है। अब चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन पाउडर से जुड़े सबसे बड़े मिथ्स। मिथ 1, प्रोटीन पाउडर किडनी खराब कर देता है। ये शायद इंडिया का सबसे कॉमन मिथ है। आपने भी किसी न किसी से जरूर सुना होगा, प्रोटीन मत पीना किडनी खराब हो जाएगी। अब फैक्ट की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हेल्दी किडनीज वाले लोगों में रिकमेंड अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना किडनी डैमेज का कॉज नहीं माना जाता। हाँ, अगर किसी को पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के एडवाइस पर ही लेना चाहिए। मतलब हेल्दी पर्सन और किडनी पेशेंट के रूल्स अलग होते हैं, हर किसी के लिए सेम एडवाइस सही नहीं होती है। मिथ नंबर 2, प्रोटीन पाउडर लिवर खराब कर देते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन बिलीफ है। अब फैक्ट की बात करते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल्स में प्रोटीन पाउडर और लिवर डैमेज के बीच कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी को पहले से लिवर डिजीज है तो उनका प्रोटीन इंटेक डॉक्टर डिसाइड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मार्केट में फेक या कंटामिनेटेड सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। प्रॉब्लम कई बार प्रोटीन पाउडर में नहीं होती है बल्कि उसमें मिला एडल्ट्रेंट्स या बैंड सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए ट्रस्टेड और क्वालिटी टेस्टेड ब्रांड से चूज करना जरूरी है। मिथ नंबर 3, प्रोटीन पाउडर मतलब स्टेरॉइड्स। ये इतना कॉमन मिथ है कि कई लोग प्रोटीन शेक देखते ही बोल देते हैं ये तो स्टेरॉइड ले रहा है, लेकिन फैक्ट इससे बिल्कुल अलग है। प्रोटीन पाउडर और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रोटीन पाउडर एक फूड सप्लीमेंट है। वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, सोय प्रोटीन सोयाबीन से बनता है, जबकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हार्मोनल ड्रग्स होते हैं जो मसल ग्रोथ के लिए मिसयूज किए जा सकते हैं और उनके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दोनों का काम, कॉम्पोजिशन और रिस्क कंप्लीटली डिफरेंट है। मिथ नंबर 4, प्रोटीन पाउडर सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिम नहीं जाते तो प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए नहीं होता, हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्किन, हेयर, इम्यूनिटी और टिश्यू रिपेयर सब प्रोटीन पर डिपेंड करता है। प्रोटीन पाउडर उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो एथलीट्स हैं, ओल्डर एडल्ट्स हैं, रिकवरी फेज में हैं या अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर हेल्दी एडल्ट को प्रोटीन पाउडर लेना ही चाहिए। मिथ नंबर 5, जितना ज़्यादा प्रोटीन उतनी ज़्यादा मसल। सोशल मीडिया ने इस मिथ को और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है। फैक्ट ये है कि मसल सिर्फ प्रोटीन खाने से नहीं बनती। मसल ग्रोथ के लिए रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, एडिक्वेट स्लीप, रिकवरी और बैलेंस डाइट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, दिन भर प्रोटीन शेक पी रहे हैं तो मसल मैजिकली ग्रो नहीं होंगी। बॉडी की भी एक लिमिट होती है, वो प्रोटीन को कितना एफिशिएंटली यूज कर सकती है। मिथ नंबर 6, नेचुरल फूड से प्रोटीन मिलता ही नहीं है। बिल्कुल गलत चीज़ है। प्रोटीन के बहुत सारे एक्सीलेंट नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, चिकन, फिश, दाल, राजमा, छोले, सोया प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है सप्लीमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं। मिथ नंबर 7, प्रोटीन पाउडर से वेट बढ़ जाता है। स्पेशली विमेन में ये कंसर्न बहुत कॉमन होता है। फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है।
प्रोटीन पाउडर खुद वेट गेन नहीं करता, वेट तब बढ़ता है जब आप टोटल कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जितनी बॉडी बर्न करती है। अगर प्रोटीन पाउडर आपकी कैलोरी बजट के अंदर फिट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उससे वेट बढ़े। कुछ लोगों में प्रोटीन सेटाइटी बढ़ाकर ओवर ईटिंग कम करने में भी मदद कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शुड टेक प्रोटीन पाउडर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन पाउडर लेना किसको चाहिए। अगर आप रेगुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एथलीट हैं, ओल्डर एज में हैं और प्रोटीन इंटेक कम है, रिकवरी फेज में चल रहे हैं या डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन ने रिकमेंड किया है तो प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट नॉर्मल खाने से पूरी हो रही है और अगर आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं हैं तो सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इस पूरी वीडियो को क्विकली समझते हैं। आज हमने जाना कि प्रोटीन पाउडर को लेकर बहुत सारे मिथ्स मार्केट में फैल चुके हैं। साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से हेल्दी इंडिविजुअल्स में रिकमेंडेड अमाउंट में प्रोटीन पाउडर लेना किडनी और लिवर डैमेज का डायरेक्टली कॉज नहीं माना जाता है। हमने ये भी समझा कि प्रोटीन पाउडर स्टेरॉइड्स नहीं होते बल्कि सिर्फ प्रोटीन का एक कन्वीनियंट सोर्स है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकता है जिनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नॉर्मल डाइट से पूरी नहीं हो रही। साथ ही हमने ये भी देखा कि सिर्फ प्रोटीन शेक पीने से मसल नहीं बनती है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, अच्छी स्लीप और बैलेंस डाइट भी उतनी ही जरूरी है। और याद रखिए, सप्लीमेंट कभी भी हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सबसे पहले कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि प्रोटीन नेचुरल फूड से पूरी की जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको पहले से किडनी डिजीज, लिवर डिजीज या कोई और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है या आप प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में हैं तो बिना डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन की सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू ना करें। और सप्लीमेंट खरीदते वक्त हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड्स और क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही चूज करें क्योंकि लो क्वालिटी या अडल्ट्रेट सप्लीमेंट्स हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस मिथ वर्सेस फैक्ट एपिसोड में आपके प्रोटीन पाउडर से जुड़े कई कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिर तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं अंशिका, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना। हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स। इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माई वेट वॉज 52 एंड विद इन 7 days माई वेट गोज 85। सो इट्स अ ट्रांजैमिनल न्यूरोलॉजिया। मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज।